कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो अपनी पहचान ढूंढ ही लेती है। फिर चाहे वो किसी बड़े शहर की भीड़ का हिस्सा हो या फिर किसी छोटे से शहर के एक मोहल्ले का नौजवान। कुछ इसी तरह इन लाइनों को साकार कर दिखाया है रामगढ़ नई सराय के माली टोला में रहने वाले वैभव शर्मा ने। सर, अभी तो आर्थिक स्थिति देखा जाए तो अभी घर की थोड़ी खराबी रहती है। मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके बड़ा किया है। पहले आर्थिक स्थिति और भी ख़राब थी। स्कूल में मम्मी काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी मम्मी वहाँ। धीरे धीरे उन्होंने ही गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाया और फिर धीरे धीरे मम्मी का भी सेविका में चयन हुआ तो कुछ वहाँ से भी मदद हुआ मम्मी को, मगर उतना भी नहीं हो पाता था। पापा का भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो पाँव उनका एक अभी ख़राब है। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा वैभव आज भले ही अपनी पेंटिंग से जिले के कई अधिकारियों के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आकर्षित कर चुका है, कई पुरस्कार भी जीत चुका है, लेकिन आज भी वैभव और उसके परिवार की माली हालत बहुत खराब है। वैभव बच्चों को पेंटिंग की ट्यूशन तो देता है, लेकिन उससे घर का खर्च निकालना भी किसी तरह हो पा रहा है और इन्हीं रुपयों से अपनी कला को जिंदा रखना अब वैभव के लिए एक संघर्ष बनता जा रहा है। मैं अभी पेंटिंग छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, उनके घर ही पे जाके सिखाता हूँ। अभी क्लास की भी व्यवस्था वैसी नहीं है, क्योंकि रामगढ़ में क्लास खोलने की सुविधा यहाँ तो है, मगर उनका जो किराया रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिनकी वजह से मैं सक्षम नहीं हो पाता हूँ। उनके घर ही पे जाके सिखाता हूँ। घर में भी वैसा व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी सिखाऊँ। मेरी पढ़ाई लिखाई अभी सारा खर्च मैं खुद ही चला रहा हूँ। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ, जो उससे खर्च आ जाते हैं मैं अपने पढ़ाई में लगा देता हूँ। पेंटिंग के लिए होता है मटेरियल, जो भी कुछ कमीशन वर्क मिल जाते हैं। वैभव ने 5th क्लास से ही चित्रकारी शुरू कर दी थी, फिर स्कूल कंपटीशन से लेकर आज अलग अलग राज्यों में जाकर वैभव ने अपनी चित्रकारी का लोहा मनवाया है और अब तो वैभव को राष्ट्रपति भवन से बुलावा भी आ गया है, जहां वो दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाला है। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई ये भी है कि अब तक वैभव को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है जिससे वो अपनी कला को और निखार सके और इसे अपने करियर के तौर पर चुन सके। नहीं, वैभव शर्मा जो भी कर रहा है वो हमारा पुत्र है ना। एक पुत्र ही मेरे ही नहीं है। अभी जैसा भी काज करते जा रहा है तो सभी के एक अथी में घुस गया है, जिससे घुसता है सीने दिल में। उत्साहित सभी लोग हैं। एक उनका पिता ही नहीं है। गार्जियन को तो पिता सब होता ही है, सभी गार्जियन को, माता पिता भाई बहन सबको होता है उत्साह कि हमारा भाई ऐसा हुआ, लड़का ऐसा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे नई सरायवासी से लेकर के रामगढ़ शहर का, माने जहाँ जहाँ गया है इसका, जैसे बाहर से टॉप करके आया है, तो झारखंड से एक उत्साहित होकर भी आया है। तरक्की यही चाह रहे हैं कि जैसे एक यही नहीं करे, रामगढ़ वासी में और भी लोगों को इस तरह से उत्साह उमंग हो, ताकि और 10 को 20 को 50 को 100 को सिखावे पढ़ावे, ताकि झारखंड का इसी में उमंग हो। वो एक रूम चाहते हैं, बड़ा सा हॉल बनवा करके, कहीं मिल जाता ना तो उसमें ऐसो फ्री एंड कोर्स बच्चों लोगों को इस सिखाता भी, अपने भी रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम हेमंत सोरेन तक वैभव कई बड़े व्यक्तित्वों की हूबहू तस्वीर उतार चुका है, लेकिन आज वैभव खुद अपनी पहचान के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है और बस इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि जिन रंगों से आज वो तस्वीर में जान ले आता है, वही रंग उसके जीवन में भी जान डाल दे। कला यानी कि आर्ट, कहते हैं कि ये जो एक ज़रिया है जो हमारे जीवन को और भी ज़्यादा निखार देता है। कला वो तरीका है जो हमारे जीवन से कुछ पहलुओं को, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, हमारे हाथों से वो इस कैनवस पर आ जाता है और जो लोग इस प्रकृति, इस नेचर से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कलाकार कहते हैं। वैसे तो झारखंड में कई कलाकार हैं, लेकिन आज एक युवा कलाकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वैभव है हमारे साथ और
हमारे इस आज के स्पेशल प्रोग्राम में वैभव आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चारों तरफ कैनवस और पेंटिंग से घिरे हुए हैं। वैभव, मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम वैभव कुमार शर्मा है। मैं रामगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, नई सराय, करमाली टोला, वार्ड नंबर 2। मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन में हो रही है और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में हो रही है। और मैं बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ रखा हूँ। बचपन से ही पेंटिंग का शौक है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन हमने इसलिए कहा कि आपकी जो उम्र है वो बहुत कम है और जो चीज़ें अभी तक आपने हासिल की है वो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी है। मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि जो इनकी पेंटिंग है जो कैनवास पे, वो अब राष्ट्रपति तक भी पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, झारखंड के राज्यपाल हो रमेश बैस, उन तमाम बड़े चेहरों का जो अपने पोर्ट्रेट पर आप उसे ला चुके हैं। तो ये तो अभी कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा सफ़र, उसके बाद ये पहचान आपके पेंटिंग्स को मिल रही है। थोड़ा शुरुआत में जाते हैं। पेंटिंग्स कब से शुरू की? मैम, मैंने 5 साल की उम्र से पेंटिंग शुरू करना। 5 साल? उस समय हम लोग क्रेयॉन्स वगैरह से बस थोड़ा बहुत कुछ शेप बना पाते थे। यस मैम, बस 5 इयर्स में एलिफेंट वगैरह जैसे कि जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, वो सब बनाते थे। गवर्नमेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है तो मैम वहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता था। ऐसे ही नॉर्मल जैसे लोग पेंटिंग करते वैसे ही हम भी करते थे। बट बचपन से शौक़ था पेंटिंग करने का। शौक था। उसके बाद फिर इसको और सीरियसली कैसे लिया कि अच्छा पेंटिंग्स लोग पसंद कर रहे हैं, अब इसे और अच्छे तरीके से इस पे काम करना चाहिए, इसे बनाना चाहिए? मैम, ये 5 क्लास से स्टार्ट हुआ था मेरा पेंटिंग। मैं 5 क्लास में था और सभी, एक मैम थी कौशर मैम, मेरा स्कूल था छावनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय नई सराय। वहाँ पे मैम ने सबको बोला हाथी बनाने के लिए। तो सभी क्लास ने हाथी बनाया, बट मैंने मैम को नहीं दिखा रहा था पेंटिंग। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी पेंटिंग लाओ, कैसा बनाए हो। तो मैम डर रहे थे कि मेरा गलत बना होगा। तो धीरे धीरे करके मैंने पेंटिंग को दिखाया और मैम ने पेंटिंग को ऊपर कर दिया। मुझे लगा मैम डांटेगी कि गंदा बनाया है, ऐसे किया है। तो मैम ने काफ़ी तारीफ़ किया कि देखो ये पेंटिंग होता है, इनसे कुछ सीखो, 5 क्लास में ही। अच्छा। तो उसके बाद स्कूल लेवल का पेंटिंग कंपटीशन हुआ स्कूल में। स्कूल लेवल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ और डिस्ट्रिक्ट में भी फिर फर्स्ट आए। उसके बाद स्टेट लेवल हो गया मेरा 5 क्लास में। अच्छा, ये 5 क्लास में ही हो रहा था? स्टेट लेवल। 9th क्लास में धीरे धीरे पोर्ट्रेट पे आना शुरू किया। मैंने पहले सीनरी वगैरह बनाया था 5 क्लास से 8 क्लास तक। 9th क्लास में पोर्ट्रेट स्टार्ट किया। हमारी अभी रामगढ़ की 9th क्लास में डीसी मैम थी एक, रामगढ़ जिला की उपायुक्त महोदय, राजेश्वरी नाम था उनका। सबसे पहला पोर्ट्रेट उन्हीं को मैंने गिफ्ट किया था, उसके बाद अपने प्रधानाध्यापक को। और जैसे कहते हैं कि हम जब कलम से कुछ बनाते हैं तो वो हाथों से नहीं, इस दिल से जाता है जो हम फील करते हैं। तो हर एक पेंटर का कहीं ना कहीं एक जॉनर होता है। लोग सीनरीज बनाते हैं, जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे हो गया कि अच्छा पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा लोग पसंद आ रहा है। आपको ऐसा मतलब खुद में कैसा डेवलप हुआ कि अच्छा मुझे इस जॉनर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है बनाना, ये लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है? मैम, सीनरी तो हर कोई बना लेते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट एक ऐसा स्केच और पेंटिंग कह सकते हैं कि उसको बनाना और उसको फेस को मिलाना बहुत काफ़ी टफ होता है। सीनरी तो कोई भी बना के किसी को भी गिफ्ट कर देती है, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में भी फ्रेम करके मिला हुआ रहता है। बट किसी का पोर्ट्रेट बनाकर उसको गिफ्ट करना, वो काफ़ी हद तक खुश हो जाते हैं। आप अभी पोर्ट्रेट की बात करें, यहाँ पर पीछे हमें थोड़ा दिख रहा है कि जैसे बुद्धा को बनाया गया है, तो ये एक इमेज है जो हम लोग के सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है एग्जैक्ट। तो इसमें और एक पोर्ट्रेट जो आप किसी एक जीवित व्यक्ति का बनाते हैं, क्या फ़र्क होता है अगर हम समझना चाहें एक लेम पर्सन की ज़बान? मैम, ये जो पेंटिंग है ये तो एक्रिलिक पेंटिंग हो जाता है, जो नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह में भी, फ़ोटो कहीं से भी हम लोग देख के उसको उतार सकते हैं। ये डिजिटल में भी हम लोग कर सकते हैं, डिजिटल के बाद उसको कलर से निखार सकते हैं कैनवस पे। बट एक पोर्ट्रेट पे आप डिजिटल से उसको नहीं उतार सकते, वो खुद का इमेजिनेशन होता है, उसको खुद से बनाना पड़ता है। एक एक कट्स बनाना पड़ता है कि कहाँ पे आप कौन सा लाइन देंगे कि वो पोर्ट्रेट सही हो। गौतम बुद्धा को तो हम लोग देखते आ रहे हैं, महात्मा गांधी को भी देखते आ रहे हैं, वो लोग का फेस याद हो जाता है नॉर्मली बचपन से ही, कि गांधी जी को भी तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। तो ऐसा कोई फेस था कि जो हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, जैसे बुद्धा का हो या गांधी हो गया, वो बनाया हो, उसके बाद फिर अच्छा ये इंसान है, उसको देख कर अब बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ,
मैम जब कंपटीशन होता है पेंटिंग कंपटीशन का तो उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान निकला था, उस टाइम महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट मैंने काफ़ी बार बनाया था। उनका प्रैक्टिस मैंने बहुत बार किया था। प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करते पेंटिंग में उतना आपका निखार आता है। वैभव के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि हाल ही में इन्हें तुरंत सर्टिफिकेट भी मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा। अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपको वैभव। Yes. लेकिन एक दूसरा साइड भी है कि आप ट्यूशन देते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और रिकॉग्निशन या सपोर्ट की ज़रूरत है एज एन आर्टिस्ट। यस मैम, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। कला के क्षेत्र में देखा जाए तो रामगढ़ जिला या पूरा झारखंड में हम कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे है। स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाता है, वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। बट कला के क्षेत्र में कोई भी कलाकार आज तक मैंने नहीं सुना कि वो नेशनल लेवल पे गया, इंटरनेशनल लेवल पे गया तो उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिला। हमारे मुख्यमंत्री जो है, मैंने उनसे 2 बार भी मिला है, उनको काफ़ी पेंटिंग्स भी मैंने गिफ्ट किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने 2 बार मुझे आश्वासन दिया कि आपको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा एवं अस्थायी रोजगार भी दिया जाएगा जिससे आप आगे बढ़ सकें। परंतु 2 साल बीत गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी आश्वासन मिलता था। मैंने अभी जो पेंटिंग का सारा खर्च होता है, मैं होम ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, घर जाके पेंटिंग क्लासेस देता हूँ। और कोई अगर पोर्ट्रेट बनवाते हैं तो सारा खर्च उसी से निकल पाता है। मेरा पढ़ाई का और पेंटिंग का जितना भी मटेरियल्स होता है मैं खुद से लेता हूँ। घर से कोई पैसा नहीं, वैसा मेरा फैमिली नहीं है कि वो डेवलप करे कुछ। इमोशनल हो रहा है बट क्योंकि ये मुश्किल है आपके लिए, आप सब कुछ मैनेज करके कर रहे हैं। फैमिली भी कहीं ना कहीं कुछ सोचती होगी। Yes. वो क्या कहती है आपको? मैम फैमिली तो सपोर्ट करते हैं, बट एक होता है घर की आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं होना तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से पीछे हट जाता है। ये हर एक कलाकार को जब तक वहाँ तक मंच नहीं मिल पाता है वो पीछे रह जाता है। मेरी फैमिली कहती है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भी कि कला के क्षेत्र में इन लोगों के लिए क्या किया जाए। जैसे कि अभी ये आश्वासन दे दिया गया बट वो पूरा ना हो पाना काफ़ी मन के लिए दुखद हो जाता है। तो फैमिली में भी धीरे धीरे सपोर्ट घटने लगता है कि नहीं ऐसे कर रहे हो। काफ़ी पेंटिंग्स भी मैंने गिफ्ट किया, तो पेंटिंग का सारा खर्चा मेरा खुद का रहता था। उसका फ्रेमिंग का, फ़ोटो का, कलर्स का, मटेरियल्स का, टोटल सारा खर्च मेरा रहता है। तो ये कोई नहीं देखते हैं कि ये बच्चा लाता कहाँ से, पेंटिंग कहाँ से बनाता है, ये कोई जानने का आज तक कोशिश नहीं किया। अगर जानेंगे, परखेंगे तभी वो शायद पहुंच पाएंगे कि इसे क्या आवश्यकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा पहले डर नहीं आया कि हाँ बहुत स्ट्रगल है, इसमें अपनी पहचान बनाना है? नो मैम, डर तो कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सब कहते हैं लोग कि कला के क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता, ये पेंटिंग करके तुम्हें क्या मिलेगा। सब लोग यही कहते हैं, अभी भी लगभग सब यही कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि तुम आर्टिस्ट बनो, बट मेरा ये कहना है कि नहीं, हम आर्टिस्ट बन के ही कुछ दिखाएंगे सबको कि नहीं, आर्टिस्ट बन के भी कुछ किया जा सकता है। जैसे हम झारखंड की बात कर रहे हैं कि झारखंड में बहुत कम अप्रेजल मिलता है आर्ट या आर्ट फॉर्म को, लेकिन दूसरे राज्य हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ ग्रैब कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपने कोशिश की कि कभी बाहर कांटेक्ट करें या अपने पेंटिंग्स को वहाँ तक पहुँचाएं? मैम वहाँ तक जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से तो जाता नहीं है, सारा प्राइवेट रहता है। तो मैम वहाँ एग्जीबिशन के लिए आपको 5 से 10 हज़ार पहले एडवांस देना रहता है वहाँ पे, तब आपका पेंटिंग एग्जीबिशन में भी लगाया जाता है। अगर आपके पास है नहीं, कोई पैसा नहीं है, तो वहाँ तक भी नहीं जा पाता पेंटिंग, तो उसमें पीछे रह जाते हैं। 2 साल से आपने कहा कि आपने सीएम से भी बात की, अब आप कोशिश क्या कर रहे हैं आगे? मैम कोशिश इस बार भी मैंने अभी हाल ही में नवंबर में शायद 28 या 29 तारीख को मैंने सीएम सर से मिला है और उन्हें एक आवेदन भी दिया है कि आर्थिक सहयोग जो आपने वादा किया तो उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। वहाँ मंच पे विधायक महोदय जी भी थी, उन्होंने भी कहा है कि आपको एक कहीं पे भी अस्थायी कुछ किया जाएगा, मगर आशा में है, देखें मैम क्या होता है। लेकिन अब आप सीधे जो आपकी पेंटिंग है वो राष्ट्रपति तक पहुंच रही है, तो उससे एक उम्मीद की किरण जागी है? यस मैम, बहुत किरण जाग गई है, क्योंकि अचानक से पहले तो वो गवर्नर थी तो काफ़ी मानती थी मैम यहाँ। अच्छा, उस समय भी वो आपके संपर्क में थी? मैम अच्छा। उन्होंने काफ़ी बार राजभवन भी बुलाया है,
राजभवन में बुला के सम्मानित भी किया। उन्होंने 5,000 का चेक भी दिया था। काफ़ी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराया था हमें, कैनवस और ऑयल पेंटिंग भी। पुष्पा मैम है, पुष्पा भोवालिका, झारखंड बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष है। उन्होंने काफ़ी मदद की उनसे मिलवाने में। तो मैम जब राष्ट्रपति नहीं थी मैम, जब गवर्नर थी, तो उन्होंने पेरेंट्स के जैसा संभाला कि कुछ भी दिक्कत होता था मैम को बोलते थे तो मैम सारा कार्य संभाल देती थी। अभी मैम राष्ट्रपति महोदय जी बन गई हैं, तो उन्होंने पुष्पा मैम से बात की, तो पुष्पा मैम ने कहा है उनका पेंटिंग करने के लिए, और पेंटिंग की खबर उनको जा चुकी है कि मैंने पेंटिंग बना लिया है। काफ़ी मैम भी उत्सुक है, राष्ट्रपति महोदय जी भी। कभी भी जाऊंगा। हम बहुत कुछ बातें कर रहे हैं कि वो पेंटिंग बनाई है वैभव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। उस पेंटिंग तक अब जाते हैं कि वो पेंटिंग आखिर कैसी दिख रही है, कैसी बनी है, और हमें ये एक मौका मिल रहा है कि राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले वो पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है समाचार प्लस झारखंड बिहार पर। और ब्रेक के बाद सीधे ये तस्वीर यहाँ पर आ गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। वैभव ने इसे बनाया। वैभव, ये पेंटिंग हमारे सामने बनकर तैयार है, लेकिन इस पे मेहनत बहुत कुछ लगी होगी। आप अभी इंटरव्यू से पहले थोड़ा कुछ बता रहे थे कि फ़ोटो पर्टिकुलरली वैसी कुछ नहीं मिली थी, चेहरा आपने इमेजिन करके फिर उसके बाद सारी चीज़ें बनाई थी। कैसे तैयार किया था? मैम फ़ोटो को मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैम का फ़ोटो काफ़ी ब्लर था, तो मैंने सिर्फ मैम का पोर्ट्रेट का फेस लिया और सारा बैकग्राउंड, वो फ्लैग जो अशोका स्तंभ में, चेयर वगैरह, मैंने खुद का इमेजिनेशन उसमें दिया है। और मैम का साड़ी में भी कुछ कुछ फिनिशिंग बाकी था, मगर मैंने वो भी कोशिश करने की कोशिश की। काफ़ी फ़ोटो ब्लर था। और जैसे कि हम लोग द्रौपदी मुर्मू को देखते हैं तो कुछ सिग्नेचर चीज़ें होती हैं ना जिससे हम पहचान लेते हैं, चाहे वो साड़ी हो या फिर उनका जो फेस हो, एक स्माइल जो आपने दी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे खुद से दिमाग में आया कि ऐसे जनरली ऐसी फ़ोटोज़ आ रही हैं, क्या था? मैम ये खुद का इमेजिनेशन ही था एक तरह से कहा जाए तो। इसमें मैम का काफ़ी मतलब स्माइली फेस कहीं नहीं था, तो बस ये एक स्माइली फेस था, तो मैम इसको सिलेक्ट किया मैंने। बाकी बात बैकग्राउंड को उसके हिसाब से मैंने सेलेक्ट करके चूज़ किया। मैंने पहले सोचा कि बैकग्राउंड में कुछ और दिया जाए जो राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है, मगर इसको ज़्यादा मैंने सिंपल रखना को अच्छा समझा, तो काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। अच्छा, तो अभी तो राष्ट्रपति ने इन्हें इसे नहीं देखा है, इसके बाद और मतलब इसके पहले भी जिन्हें आपने दिखाया है ये फ़ोटो, ये जो पेंटिंग है कैनवास पर, इनसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैम काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने कहा कि जैसी मैम दिखती है उनसे भी ये पेंटिंग अच्छी लग रही है, तो काफ़ी सुनकर अच्छा लगता है और भी बढ़ावा मिलता है ऐसा सुनने से कि पेंटिंग भी काफ़ी सुंदर बनी है। और जैसे आप जब वो राज्यपाल थी तब उनसे मिले थे, अब वो राष्ट्रपति बन गई, तो क्या लगता है कि इस बार जब मिलेंगे तो कुछ अलग होगा? यस मैम, काफ़ी अलग रिएक्शन रहेगा मेरा भी और मैम का भी, क्योंकि काफ़ी बार मैम से मिलने के बाद अब वो राष्ट्रपति बन चुकी है, तो वहाँ का और यहाँ का कुछ बात ही अलग था। वहाँ का हवा, वो राष्ट्रपति मैम है और यहाँ पे गवर्नर थी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मैम। और एक चीज़ जो आपने कहा कि कुछ ही दिन पहले जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिला है, इससे कैसा फील हुआ? इससे भी मैम काफ़ी प्राउड फील हुआ है। रामगढ़ जिला के सभी तमाम जो नेता एवं विधायक एवं सभी पदाधिकारी ने मुझे बधाइयाँ दी है, तो काफ़ी अच्छा लगा मैम कि कला के क्षेत्र में भी अब लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए बढ़ावा मिला। बट बस समस्या ये है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं पहले, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता। जो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं
उनके पीछे लोग आते मतलब जिन्हें एक पहचान मिल जाती है तब लोग उनकी सराहना करने लगते हैं, जो उस राह में होते हैं कि आगे वो बड़ा कर सकते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है। एक लाइन है थोड़ी लाइक डीमोटिवेटिंग है, बट कहीं ना कहीं वो रियलिटी दिखाती है एक आर्टिस्ट की, कि दूसरों को तराशते तराशते लोग अपनी ज़िंदगी के लिए तरस जाते हैं। तो ऐसा आप कभी फील करते हो? यस मैम। क्या लगता है कि मैम क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, या फिर अभी, और जैसे हम अभी वेट कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन क्या स्टेजेस पे, जैसे क्योंकि आप 5 ईयर से ही आपने शुरू कर दिया था पेंटिंग, उस समय लगा होगा कि अच्छा नहीं लोग पहचान रहे, इसमें आगे जाना चाहिए, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो लगा कि नहीं और भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है? यस मैम। पहले तो मैं सोचता था कि मैम, पहले सच की बात है कि सोचते थे कुछ होगा नहीं। जब 5 क्लास में आए तो थोड़ा लगा कि हाँ कुछ होगा। धीरे धीरे क्लासेस बढ़ते गए तो 12th तक लगा, क्योंकि वहाँ पे नेशनल कंपटीशन स्कूल लेवल तक ही होता है। उसके बाद कंपटीशन हट जाते हैं 12th के बाद, तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो सपोर्ट मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, तो आगे जाके पेंटिंग लाइफ में ही कुछ अच्छा करने के लिए मिलेगा। बट 12th से निकलने के बाद धीरे धीरे स्ट्रगल और बढ़ता गया। मुझे लगता है अगर मैं पोर्ट्रेट नहीं बनाता और किसी को पेंटिंग में गिफ्ट नहीं करता तो शायद मैं, कोई मुझे जानते भी नहीं। जैसे काफ़ी स्टेजेस पे गया, मैं उनसे बात किया, काफ़ी स्ट्रगल होती है स्टेज तक भी पहुंचना, क्योंकि लोग वहाँ पे भी मिलने नहीं देते हैं। पहले आप नाम लिखाइए, पहले से 10 दिन पहले से लिखवा के आइए, तो वो पता नहीं होता था। तो अचानक से प्रोग्राम हो जाता था, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल, कभी कभी तो स्टेज छोड़ के भी जाना पड़ जाता था कि क्यों इसे दिया जाए। वहाँ मतलब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कि क्या करेगा आगे बढ़ के ये पेंटिंग लाइफ में। मतलब पेंटिंग एक प्रोफेशन नहीं हो सकता है, एक करियर नहीं हो सकता है जिसको आप आगे लेके जाओ। यस मैम। मैंने पेंटिंग आज तक कहीं सीखा नहीं है। जो भी मैंने किया पेंटिंग आज तक खुद से किया। पहले तो मुझे कलर्स के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, और जिस टाइम मैं 12th में था तो 12th तक मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फैमिली में भी फ़ोन नहीं था, ना तो उस टाइम यूट्यूब था। अभी तक मैंने पेंटिंग का एक वीडियो तक नहीं देखा यूट्यूब में कि पेंटिंग को करते कैसे। मैंने खुद से PDF वगैरह धीरे धीरे डाउनलोड किया 12th के बाद, उससे कुछ सीखने के लिए मिला। मैंने तो मम्मी को काफ़ी बार बोला था कि मैम मम्मी मुझे भी काफ़ी पेंटिंग क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो पैसे नहीं हो पाते थे, तो मम्मी कहीं ना कहीं बोलती थी कि छोड़ो ये सब। मम्मी भी काफ़ी स्ट्रगल की है। पहले स्कूल में ही मम्मी काम करती थी, मम्मी आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी से भी सीखने के लिए मिला कुछ। मतलब कहते हैं थोड़ा बहुत जो जीन्स का असर है वो आपकी मम्मी से आया है? यस मैम। मम्मी करती थी पेंटिंग पहले। सारा स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह होता था तो कभी कभी भैया लोग को वो देती थी मैम बना के, बट मैं खुद से करता था। तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा समझ पाते हैं क्योंकि वो क्राफ्ट वगैरह में थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि जब पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी तब उन्होंने भी बोला कि अब थोड़ा पीछे हट जाओ। पेंटिंग क्लासेस तो होते हैं बट वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, वहाँ का फ़ी काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि एक रामगढ़ ज़िले में मैं भी एक क्लास खोलूँ जहाँ पे जो बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर, जो सीखना चाहते हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप पेंटिंग क्लासेस दीजिए, बट वैसा कोई जगह नहीं है। अगर वहाँ पे रामगढ़ में एक मुझे जगह दे दिया जाए तो मैं पेंटिंग क्लासेस वहाँ फ्री में सिखाऊंगा बच्चों को, कम से कम 200-300 बच्चों को तो ज़रूर सिखाऊंगा और इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, मतलब जो चाहते हैं कि आप जो कहीं ना कहीं जिसके कारण पीछे रहे, आपके ज़िले के जो बच्चे हैं वो उससे पीछे ना रहे। बहुत अच्छी सोच है वैभव, और अभी इस उम्र से ही अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग है, अभी जो हमारी बातचीत चल रही है वो आखिरी पड़ाव पर है। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। एक तरीके से आप खुश भी हो कि जो पेंटिंग है वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, आप उनसे मिलोगे, और जो स्ट्रगल इतने सालों का रहा है वो भी दिमाग में है। आखिर में क्या कहोगे दर्शकों को, या फिर जो एक आर्टिस्ट है, एक नॉर्मल आर्टिस्ट यहाँ का, जो झारखंड का या फिर ऐसे किसी भी राज्य का जो अभी उतनी तरीके से विकसित नहीं कर पाया है, कलाकारों के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा है, उन्हें क्या कहोगे? मैम कला के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं शायद ये वीडियो सरकार तक पहुँचे तो उन्हें भी लगे, तो वो बढ़ावा दे सके। जो पेंटिंग्स करते हैं वो उन्हें अपना पेंटिंग करते रहना चाहिए, उन्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि नहीं इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। तो काफ़ी कुछ होगा, आने वाला समय में ज़रूर कुछ होगा। इसी उम्मीद में आप सभी लोग पेंटिंग कीजिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे आप बोल नहीं सकते बट आप उतार सकते हैं।
मतलब रंगों से जो चीज़ें हम शायद सामने से एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो कैनवस पर उतर जाता है। बहुत अच्छी बातें हमने यहाँ पर करी है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हम भी उम्मीद करते हैं कि आप रंग भरते हैं कैनवस पर, आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रंगीन हो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति को भी ये जो उनका पोर्ट्रेट तैयार किया गया वो भी उतना ही पसंद आए। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची।